फिर से नंबर निकाले, कॉल किए और मैसेज किया और उतना दिन वेट किया उनके मैसेज का। कई दिनों के लंबे इंतज़ार के बाद उन्होंने मुझे मैसेज कर बुलाया। ठीक है, बता रही हूँ गाइस, मैं 4-5 दिन पहले गई थी। फिर से वही लंबा एप्लीकेशन लिखा, वो भी 2-2 एप्लीकेशन लिखा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है, वो भी बड़े-बड़े आएगा और मंडे से आना है आपको। हिंदी इंग्लिश हमारे यहाँ ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट पढ़ा लीजिएगा, आप पढ़ा लेंगे, ठीक है। सारे रिज्यूम में मेरे एक्सपीरियंस भी लिखे गए थे। बहुत सारे स्कूल्स के रिज्यूम में एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने पास्ट में पढ़ा। ये सब कुछ रखने के बाद मैं वहाँ से चली गई, ठीक है, ये बोलने के बाद कि कॉल आएगा, लेकिन कॉल नहीं आया गाइस। और सुबह-सुबह मैंने उसे कॉल किया, कॉल करने के बाद पूछा, जवाब क्या मिला? कॉल नहीं आया तो यानी आपको नहीं बुलाया गया है। मैं समझ गई जो पहले से होता आया मेरे साथ वही हो रहा। मैंने पूछा क्यों नहीं बुलाया गया? आज मैंने आवाज़ उठाई थोड़ी, क्यों नहीं बुलाया गया मुझे? तो वो बोली कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है इतना। हाँ, तो मैंने बोला तो उसी टाइम नहीं बोला गया जिस टाइम मैंने रिज्यूम दिया था। इतने सारे स्कूल्स के मैंने उसमें रिज्यूम में एक्सपीरियंस दिए थे। इसमें अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल बर्बाद कर दिए। जॉब्स के चक्कर में मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ डिप्रेशन और स्ट्रेस कमाया। सच तो ये कि मैंने इन 4 सालों में टीचिंग का 1 रुपया भी नसीब नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ धक्के खाए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ना, ये कोई ग्लैमराइज्ड वीडियो नहीं है, ना कोई आम व्लॉगिंग है। आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके बारे में हर एक इंसान सोचता है जो टीचिंग लाइन में आना चाहता है। प्राइवेट स्कूल, टीचिंग जॉब, सच्चाई क्या है? क्या सच में यहाँ करियर है, हार्ड वर्क है और सिर्फ मजाक? आज मैं किसी और की कहानी नहीं बल्कि अपनी खुद की रियलिटी सामने रखने वाली हूँ। साल 2023 से लेकर 26 तक का मेरा ये सफ़र। इन 4 सालों में मैंने क्या देखा, क्या झेला और प्राइवेट स्कूल का क्या सिस्टम होता है, आज सब खुलकर बात करेंगे। बिना स्ट्रगल किए सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन हर स्ट्रगल की एक शुरुआत होती। मेरी शुरुआत 2022 से हुई जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो वक्त मेरे लिए फिजिकली और मेंटली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। जब मैं उस बीमारी से ठीक हुई तो मुझे अपने घर के फाइनेंशियल कंडीशन का एहसास हुआ। मुझे लगा कि मुझे अब खाली बैठना नहीं चाहिए, मुझे अब कुछ करना चाहिए। घर में भी बोला गया कि तुम कुछ करो, तुम ऐसे बैठो नहीं, सब करती है, सब पढ़ाती है, सब अपने आसपास के स्कूल में पढ़ाती है, तुम भी पढ़ाओ, तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर मैं भी निकली थी इस सफ़र में, मुझे भी मिलेगा 2023 में जॉब, इस उम्मीद के साथ। मैं गई अपने सारे अगल बगल के घर के लोकल एरिया के स्कूल्स में, मैंने सब जगह जाना शुरू कर दिया, रिज्यूमे देना शुरू कर दिया, एप्लीकेशन देना शुरू कर दिया और वहाँ वहाँ वेट करना शुरू कर दिया, धक्के खाने शुरू कर दिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी नहीं देखा। क्योंकि मुझे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे ध्यान देना था, मुझे खुद के लिए डिपेंडेंट बनना था, मुझे अपने लिए करना था कुछ। मैंने पेशेंस से काम लिया और सारे स्कूलों का चक्कर काटना शुरू किया। ट्रस्ट मी गाइस, मेरे चप्पल घिस गए थे। मैंने बहुत सारे स्कूल्स में ट्राई किया, 1-2 स्कूल्स में नहीं है, मैंने 5 से ज़्यादा स्कूल्स में 2023 में ट्राई किया था, ठीक है। 2024 में भी मैंने बहुत सारे स्कूल्स में ट्राई किया था। 2025 में भी मैंने बहुत सारे स्कूलों में ट्राई किया था। प्राइवेट स्कूल का सिस्टम ऐसा है कि आपसे रिज्यूम ले लेते हैं, आपसे एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं और आपसे प्रीवियस सारी जानकारी पूछ लेते हैं। मैं जिस स्कूल में गई वहाँ मेरा डेमो हुआ, डेमो कंप्लीट होने के बाद मुझे सिलेक्ट कर लिया गया, मुझे 4-5 दिन करवाया गया। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मुझे रख लिया गया है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि सारी टीचर्स की अटेंडेंस बन रही है, लेकिन मेरी क्यों नहीं बन रही है। मैं तो आ रही हूँ तो किसी को पता भी नहीं चल रहा कि मैं आ रही हूँ या नहीं आ रही। इसमें बोलने के बाद भी कि मेरा अटेंडेंस बनाइए, तब भी नहीं बनाया जा रहा था। मैंने क्वाइट कर दिया। अब मैं दूसरा बात बताती हूँ। 5 दिन मैंने वहाँ पढ़ाया कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ इस उम्मीद के साथ। मुझे क्या बोला गया ऑफ़िस में बुलाकर कि आपको कल से नहीं आना है, ठीक है? आपको कल से नहीं आना है। मैं ये सोच कर दंग रह गई कि ये क्यों बोल रही है ऐसा? मुझे तो इसने रख लिया था, ठीक है? इसने तो मुझे रख लिया था, फिर मुझे ऐसा क्यों बोल रही है? कल से क्यों नहीं आना? मैंने तो कुछ गलती भी नहीं की। क्योंकि आपने ये सब्जेक्ट नहीं किया हुआ है, वो सब्जेक्ट नहीं किया हुआ है। मैंने बोला तो मैंने उसे क्या कहा कि आपने उसी टाइम क्यों नहीं बोला था? रिज़्यूम लेने के टाइम क्यों नहीं बोला था? और इंटरव्यू में जो ये सवाल पूछते हैं ना, उन्हें सुनकर दिमाग ख़राब हो जाता है। अगर आपने अपने रिज़्यूम में डाला हुआ है कि आपने कहीं पढ़ाया है तो ये सीआईडी बनकर आपकी जासूसी करना शुरू कर देंगे। वहाँ क्यों छोड़ा, यहाँ क्यों छोड़ा, क्या वजह थी, क्या छोड़ने की वजह थी, बताइए हमको। कितने दिन तक पढ़ाया, कब से कब तक पढ़ाया, कौन से ईयर में छोड़ा, किस टाइम आप मंथ में ज्वाइन किया था, टाइम एंड ड्यूरेशन सब बताने पड़ेंगे। सारे रीज़न्स आपको बताने पड़ेंगे, सारे प्रीवियस सैलरी आपको बतानी पड़ेगी। वहाँ कितना पैसा मिलता था, अच्छा यहाँ कितना पैसा आपको चाहिए। छोड़ने का एग्जैक्ट डेट कौन सा था, यहाँ से यहाँ तक छोड़ा तो बीच में आपने क्या किया, ठीक है? बीच में अभी तो आपने ऐसे बोला, अभी तो आपने वैसे बोला। ये लोग अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं कि आपने इस महीने से इस महीने तक काम किया तो ये बीच का गैप क्यों आया। एक डेट का हिसाब मांगते हैं, लंबी लंबी एप्लीकेशन लिखवाते हैं, रिज्यूम ले लेते हैं, यानी जॉब की जासूसी कर लेंगे, आपका टेस्ट लेंगे, आपका डेमो करवाएंगे, फिर दुनिया भर की बातें पूछेंगे। इतना सब ड्रामा करने के बाद एंड में रिजल्ट क्या निकलता है? ज़ीरो।
हमारे यहाँ सीट नहीं है। ओल्ड टीचर्स जो स्टाफ लोग रहते हैं उनकी रियलिटी बताते हैं। स्कूल का मैनेजमेंट उन्हें कभी नहीं हटाता। लेकिन मेरे साथ क्या मामला होता था, मैं जब भी किसी स्कूल में जाती थी, मैं अपनी पूरी जान और मेहनत लगाकर वहाँ अपना 100% देती थी, ठीक है? और ये बात उन पुराने टीचर्स को, स्टाफ को ये पसंद नहीं आती थी और बच्चे भी मुझसे बहुत खुश होते थे। प्रिंसिपल मैम और सर दोनों मुझसे बहुत ही इम्प्रेस होते थे मेरी टीचिंग स्किल्स से। ये बात उन्हें, वहाँ के पुराने टीचर्स को हज़म नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि अगर ये नई लड़की इतना अच्छा पढ़ाएगी तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। बस फिर क्या, वो सब मेरे पीछे लग जाते थे मुझे स्कूल से हटाने के लिए। मेरे बारे में झूठी-झूठी कंप्लेंट्स प्रिंसिपल से बताने लगते थे और मुझे ऑफ़िस में इतनी देर तक सफाई देने के लिए बैठना पड़ता था, जो मैंने किया ही नहीं। मैंने ऐसा नहीं किया सर, मैंने वैसा नहीं किया सर, बच्चे से मैंने किसी से बहस नहीं की, ठीक? सोचिए आप एक टीचर हैं कि सफाई देनी पड़ रही है स्कूल्स में जाकर, उनके कैबिन में बैठकर। ये कैसा पॉलिटिक्स चल रहा है? अगर आप उनके बीच रहकर उनकी तरह चापलूसी नहीं करेंगे, खुद को अच्छा दिखाने के लिए आपको हटाने की पूरी साजिश करेंगे। इसी सच्चाई पर मुझे एक शायरी याद आ गई। आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो खींचने वाले हज़ार आएंगे, पर तुम डरना मत उन झूठे इल्ज़ामों से, क्योंकि चमकने वालों के दुश्मन अक्सर पहले ही बन जाते हैं। इतने ज़्यादा एरोगेंट होते हैं ये लोग, इतने ज़्यादा सेल्फिश होते हैं ये लोग। 4 सालों के एक्सपीरियंस ने मुझे ये बहुत ही अच्छी तरह बता दिया है। अगर आपको लगता है मैंने जो बोला है वो 100% सच है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हर उस टीचर तक पहुँचाएँ जो इस चक्कर में फंसा है और फंसी है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए कि ताकि हमारी आवाज़ बढ़ सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू।